जीप स्कैंडल 1948 आज़ाद भारत का पहला बड़ा भ्रष्टाचार मामला। भारत की आज़ादी के तुरंत बाद देश को मजबूत सेना, संसाधन और प्रशासन की जरूरत थी। लेकिन इसी बीच हुआ भारत का पहला बड़ा घोटाला, जीप घोटाला, साल 1948 में। ये वो दौर था जब भारत ने अभी अभी आज़ादी पाई थी। सेना के पास पर्याप्त वाहन नहीं थे। ब्रिटिश सेना ज्यादातर जीपें और ट्रक अपने साथ ले गई थी। सीमाओं की रक्षा और सैनिकों के आवाजाही के लिए तुरंत गाड़ियों की जरूरत थी। तब लंदन में भारत के उच्चायुक्त वी.के. कृष्णा मेनन को यह जिम्मेदारी दी गई कि वे जल्द से जल्द ब्रिटेन से जीपें मंगवाएं। मेनन ने ब्रिटेन की एक कंपनी एंटी मिस्टाइल्टीज लिमिटेड से 2000 जीपों का ऑर्डर दिया। कुल कीमत थी करीब 80 लाख रुपए। पर असली खेल यहीं से शुरू हुआ। इस सौदे में ना कोई टेंडर निकाला गया, ना किसी प्रतिस्पर्धी बोली की प्रक्रिया अपनाई गई। कंपनी खुद भी संदिग्ध थी। कागजों पर मौजूद एक वन मैन फर्म थी। और सबसे बड़ी बात, इस करार के लिए न रक्षा मंत्रालय से अनुमति ली गई, न ही वित्त मंत्रालय से। जब जीपें भारत पहुंची तो 2000 में से सिर्फ 155 जीपें आईं, वो भी खराब हालत में। बाकी की गाड़ियां कभी नहीं आईं, लेकिन लगभग पूरा पैसा दे दिया गया था। मामला संसद तक पहुंचा। विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया, लेकिन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मेनन का बचाव किया। उन्होंने कहा कि मेनन ने जल्दबाजी की, पर बेईमानी नहीं। फिर भी लोक लेखा समिति ने 1950 में जांच शुरू की। समिति ने पाया कि नियमों का उल्लंघन हुआ है और वित्तीय पारदर्शिता नहीं बरती गई है। पर साल 1955 में जांच बंद कर दी गई, ये कहते हुए कि मेनन ने निजी लाभ नहीं लिया। फिर भी ये मामला इतिहास में दर्ज हो गया, आज़ाद भारत का पहला राजनीतिक घोटाला बनकर। मुख्य पात्र थे वी.के. कृष्णा मेनन, जिन्होंने सौदा किया, पंडित नेहरू, जिन्होंने उनका समर्थन किया, और एंटी मिस्टाइल्टीज लिमिटेड, जिसने अधूरी और बेकार जीपें भेजीं। देश को हुआ करीब 70 लाख रुपए का नुकसान। सेना को मिली खराब और अनुपयोगी गाड़ियां। इसके बावजूद कृष्णा मेनन 1956 में रक्षा मंत्री बने, लेकिन जीप घोटाला उनके करियर पर हमेशा एक धब्बा बना रहा। ये घोटाला हमें याद दिलाता है कि आज़ादी सिर्फ सत्ता पाने का नाम नहीं। जीप घोटाला सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं था, ये था आज़ाद भारत की प्रशासनिक ईमानदारी की पहली परीक्षा। और दुर्भाग्य से हम ये परीक्षा हार गए।